नमस्कार। एनर्जी वीकली आउटलुक में आपका स्वागत है। पूरे एनर्जी पैक के अंदर वॉल्टिलिटी एक्सट्रीम होते हुए दिखाई दे रही है। पिछले एक हफ्ते में हमने कच्चे तेल के अंदर जबरदस्त तेजी देखी। प्राइजेस $112 का लेवल भी ब्रेंट छूता हुआ दिखाई दिया। $6.5 का ब्रेंट और WTI में स्प्रेड है, जो दर्शाता है कि अभी भी मार्केट एलिवेटेड लेवल्स पे रहेगी, क्योंकि अनसर्टेनिटी बनी हुई है। अनसर्टेनिटी विक्स को देखकर हम देख सकते हैं, जहाँ पे विक्स के ऊपर कंटिन्यू बना हुआ है। पिछले हफ्ते हमने दो चीज डेवलपमेंट देखा, एक तो यूएस और चाइना की बैठक, बट वहां से कोई आउटकम नहीं है। उम्मीद लगाई जा रही थी कि यूएस और चाइना के बीच की जो बैठक है ये मिडिल ईस्ट के कंसर्न्स को थोड़ा कम कर सकती है, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप के जो स्टेटमेंट्स थे कि हम अटैक करेंगे, बट मिडिल ईस्ट के बाकी कंट्रीज ने इस पर रेजिस्ट किया, जिसकी वजह से 2 दिन से हम देख रहे हैं कि थोड़े से कच्चे तेल के भाव में गिरावट है। हालांकि पिछले एक हफ्ते में अगर हम वीक ऑन वीक कंपेयर करें तो कच्चा तेल डोमेस्टिक मार्केट में 4.5% की गिरावट के साथ 9,600 के करीब ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया है, जबकि नेचुरल गैस में 3% की गिरावट आती हुई दिखाई दी। अगले हफ्ते के लिए भी अगर हम कच्चे तेल की अगर बात करें तो प्राइजेस 10,200 के ऊपर जब तक नहीं जाता है, 9,100 का सपोर्ट रहेगा, 10,200 के ऊपर 10,800 का रेजिस्टेंट रहेगा। ब्रेंट इंटरनेशनल में $97 का सपोर्ट लेगा, जबकि 116 का रेजिस्टेंट रहेगा। अभी भी मान के चलते हैं कि कच्चे तेल में तेजी रहेगी। अगर लड़ाई खत्म भी हो जाती है, ठीक है, थोड़ा सेटबैक आ जाएगा, लेकिन जो डिमांड रीइंस्टेट या सप्लाई रीइंस्टेट होनी है उसको समय लगता हुआ दिखाई देगा। कुछ टैंकर्स चाइना के हमने देखे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से एग्जिट भी किए हैं, बट अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं बनी हुई है। वहीं अगर हम नेचुरल गैस की अगर बात करें तो पिछले हफ्ते जैसे हमने कहा था कि प्राइजेस में ज़बरदस्त तेजी बन सकती है। वेदर में तो कोई मेजर चेंजेस नहीं है, वार्मर वेदर है जो कहीं ना कहीं डिमांड को बढ़ाता हुआ ही दिखाई देगा, कूलिंग डिमांड, बट एज ऑफ नाउ पिकअप नहीं कर पा रहा है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि प्राइजेस के अंदर एक नेचुरल गैस के अंदर अभी भी तेजी का रुख कायम रहेगा। हाँ, 302 के ऊपर प्राइजेस होल्ड नहीं कर पा रही है। अगर 302 के ऊपर प्राइजेस होल्ड कर जाता है तो हम देखेंगे कि प्राइजेस ऑलमोस्ट एक बड़ी तेजी की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है, जहाँ पे हम 350 तक का भी लेवल देखें। डेटा पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो अगले हफ्ते के लिए मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस PMI के जो आंकड़े रहेंगे वो काफ़ी क्रूशियल रहने वाले हैं। और ओवरऑल लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जिस ढंग से बता रहे हैं, अगर सीज फायर हुआ तो थोड़ी बहुत गिरावट आ जाए, बट तेजी रहेगी। स्प्रेड के अंदर क्रूड और नेचुरल गैस का जो स्प्रेड है, इसमें पता चलता है कि ये रेशियो में एक गिरावट आती हुई दिखाई दे रही। इसका मतलब है कि कच्चे तेल में कमी और नेचुरल गैस में ज़्यादा तेजी रह सकती है। तो अगले हफ्ते के लिए आपको ध्यान जो देना है वो नेचुरल गैस के अंदर देना है। नेचुरल गैस के अंदर हमें लगता है कि और बड़ी तेजी देखने मिल सकती है। तो अगले हफ्ते के लिए कच्चे तेल के अंदर 9,200-300 के करीब लीजिए, 9,000 का स्टॉप लॉस लगाइए, 10,200 का टारगेट रहेगा। नेचुरल गैस में भी हम देखेंगे प्राइस 285 के करीब आता लेके चलिए, 275 के स्टॉप लॉस। ध्यान रखिए 304 के ऊपर अगर निकलता तो 315 के लिए आप लेके काम कर सकते हैं। धन्यवाद।